वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये यूनिट का 11th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व, एक यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशन दिया है x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो देखो ये जो इक्वेशन है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। देखो इधर भी x है इधर भी x है, इसका मतलब ये हो गया वन वेरिएबल और ये दोनों x का पावर 1 है, इसका मतलब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर पावर 2 हो तो वो हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और हमने इसको चेक कर लिया है और अब हमें इसको सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हमें चेक करना है कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहां एज इट इज लिख लेंगे। तो गिवन इक्वेशन है x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। अब जाहिर सी बात है यहां से अगर हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, सेकंड या तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, चॉइस आपकी है, दोनों के थ्रू एक ही आंसर आता है। चलो हम एक काम करते हैं, हम यहां पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको एलसीएम लेना है तो देखो जो चार फ्रैक्शन है, चारों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, यहां 2 है, यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 4 है। इसका मतलब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो ये सभी से डिविजिबल हो, 2 से भी, 5 से भी, 3 से भी, 4 से भी। तो ऐसा नंबर हमने सोच लिया है, ऐसा नंबर है 60। 60 जो है वो सभी से ये डिविजिबल है, इसका मतलब हम इसका एलसीएम एज अ 60 लेके आगे सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे टेक एलसीएम इज इक्वल टू 60। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आपने एज अ एलसीएम लिए उससे आपको ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 60। तो हर एक टर्म को यहां पे 60 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हम देखो 60 इंटू फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x/2 माइनस 60 इंटू ये सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू 60 इंटू ये थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किए राइट हैंड साइड में और 60 इंटू ये लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए राइट हैंड साइड में। ठीक है, अच्छा अब ये मल्टीप्लाई करने का फायदा यहाँ पे क्या होगा, फायदा यहाँ पे ये होगा, अब जाहिर सी बात है ये सभी से डिविजिबल है। सो 2 1 = 2, 2 30 = 60, देन 5 1 = 5, 5 12 = 60, देन 3 1 = 3, 3 20 = 60, देन 4 1 = 4, 4 15 = 60। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सभी टर्म्स को डिवाइड किए और अब जो बचा है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ 30 बचा इंटू एक्स, तो ये हो गया 30x। फिर यहाँ 15 इंटू 1 इसका -12 इंटू 1, सो -12 इक्वल टू राइट हैंड साइड में 20 इंटू एक्स, तो ये हो गया 20x। ठीक है, और अब राइट हैंड साइड में क्या है +15, तो इस तरह से। ठीक है, अब एक काम करो, x की सभी टर्म्स ये साइड में लेके आओ। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 30x -20x और अब जिसमें x नहीं है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। सो ये 15, ये -12 इधर आके प्लस ऑफ ये हो जाएगा +12 इस तरह से। तो ये 30x -20x, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हम यहाँ इनको ऐड करेंगे 27। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 27/10। तो फाइनली हमने x फाइंड आउट कर लिया है, क्या मिला है 27/10 मिला है। तो ये हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, x का वैल्यू क्या मिला है 27/10। लेकिन अब हमें चेक करना है कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। हमें चेक करना है कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किए वो सही है क्या। कैसे चेक करना, तो चेक करना आसान है, आपको बस क्या करना है, जो आपने x का वैल्यू फाइंड आउट किए है ना उसको गिवन इक्वेशन में पुट करना है। गिवन इक्वेशन में पुट करने के बाद उसके दोनों साइड को चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं। अगर आ गया तो समझ लो जो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए वो करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है। तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे चेकिंग। ठीक है, चेकिंग। अब देखो चेकिंग की स्टेप्स यहां पे आपको लिखना है। अगर एग्जाम में लिखा है चेक द रिजल्ट तो ही आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना है। अगर एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा है चेक द रिजल्ट, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो फिर आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको साइड में रफ में भी सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे
गिवन इक्वेशन यहां पहले लिख लेंगे। क्या दिया है, x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4, ये गिवन इक्वेशन है। अब आपको यहां x का वैल्यू पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 27/10 पुट करना है। देखो x का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किए वो 27/10 आपको जहां जहां पे x है वहां वहां पे पुट करना है। तो हम यहां पे पुट करेंगे 27/10 न्यूमरेटर में बाय 2 माइनस 1/5 इक्वल टू ये अगेन 27/10 डिवाइडेड बाय ये 3 प्लस डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/4। अब इसको बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आता है या नहीं। तो ये सबसे पहले काम करो, ये जो 10 है इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, तो ये हो गया 27/20, ठीक है 27/20। कैसे आया, ये 10 जब नीचे आया तो 10 इंटू 2 हो गया 20 माइनस ये 1/5, ठीक है। इसके बाद राइट हैंड साइड में चलते हैं, 27 बाय ये 10 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि 10 नीचे आएगा तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 इंटू 3 30 प्लस 1/4, ये देखिए ऐसा। अब क्या करेंगे, अब एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलग करो, राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलग करो, देखो कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने को जाएंगे, सो 27 इंटू 5 ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 20 ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में 20 इंटू 5 तो ये हो गया 100, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, राइट हैंड साइड में करेंगे 27 इंटू 4 प्लस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा यहाँ पे 120, ठीक है। इस तरह से 30 इंटू 4। अच्छा इतना हो गया। अब और सॉल्व करो, देखो अभी भी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आया नहीं है, अगर आएगा तो ही ये आंसर हमारा सही होगा, नहीं तो नहीं। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर सॉल्व करें तो 27 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 135 माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाय ये 100, ठीक है। चलो राइट हैंड साइड को बाद में सॉल्व करते हैं, या वैसे अगर एक स्टेप सॉल्व करना है 27 4 हो जाएगा 108, टेबल आपको याद होना चाहिए, और फिर प्लस है 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। और अब यहाँ पे 135 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 120, ऐसा। अब देखो अभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हुआ नहीं है, लेकिन इसको डिवाइड करके देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ डिवीजन करो, हो सकता है उसके वजह से दोनों सेम हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे डिवाइड करते हैं दोनों टर्म्स को, 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा आराम से, हम इसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये 5 2 एंड 5 3 मतलब 5 23 हो जाएगा, 5 23 115 और ये 5 20, ठीक है इस तरह से। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम 2 से डिवाइड करने वाले थे, एक काम करते हैं इसको 6 से डिवाइड कर लो, ये दोनों टर्म 6 से डिविजिबल है, ठीक है। देखो 6 2 एंड 1 8 रहेगा, 6 3 माने 6 23 138 हो जाएगा, और 6 20 इस तरह से। तो अब देखो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 23/20, और राइट हैंड साइड में भी बचेगा 23/20। इसका मतलब ये है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ चुका है। देखो यहाँ पे हमने आपको कहा था कि अगर दोनों सेम आते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, यानी जो हमें चेकिंग के लिए कंडीशन चाहिए थी वो कंडीशन हमने सेटिस्फाइड करा लिए है। हमने आपको कहा था कि LHS RHS सॉल्व करने के बाद सेम आना चाहिए, अगर आता है इसका मतलब जो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए वो बिल्कुल सही है। तो x का वैल्यू 27/10 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। बस यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट में लिख लेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 27/10 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, जो चेक करने के लिए कहा था, ये हमने पूरी तरह से सॉल्व किए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले जो हमने इसके 10 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।